आगमन का पहला सप्ताह शनिवार। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 22 पद संख्या 21। देखो मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मेरा पुरस्कार मेरे पास है, मैं प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों का फल दूंगा। नबी इसायास अध्याय 30 पद संख्या 19। प्रभु तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम्हारी सहायता करेगा। इसायास अध्याय 30 पद संख्या 20। तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। मेरे प्यारे मसीही भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु ख्रिस्त के आगमन की हम तैयारी कर रहे हैं। आगमन का समय प्रतीक्षा का समय, आगमन का समय प्रभु यीशु ख्रिस्त को स्वागत करने की तैयारी का समय। और इस समय प्रभु का स्वागत करने के लिए हम प्रत्येक जन अपने अपने मन, दिल और आत्मा को तैयार करते हैं। एक तरह से हम कहें तो आगमन के समय में प्रभु यीशु ख्रिस्त हम प्रत्येक जन के जीवन में आते हैं। हम प्रत्येक जन के विचारों में आते हैं, हम प्रत्येक जन के कर्मों में आते हैं, हम प्रत्येक जन के भावनाओं में आते हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, यीशु ख्रिस्त तो आ रहे हैं। आज प्रकाशना ग्रंथ के माध्यम से वे हमें आश्वासन देते हैं, संदेश देते हैं, और जब भी हम पुकारेंगे वे हमारे पास आएंगे। हम उसके इस आगमन को कैसे स्वीकार करें? मैं आप लोगों को कुछ सलाह देना चाहता हूं। रोज दिन हम कुछ समय शांत बैठें, शांत बैठ करके पूरे दिन के क्रियाकलापों पर हम चिंतन करें। हमारी क्रियाकलाप खेतों में रहे होंगे, हमारे क्रियाकलाप विद्यालयों में रहे होंगे, हमारे क्रियाकलाप ऑफिसों में रहे होंगे, हमारे क्रियाकलाप सरकारी दफ्तरों में रहे होंगे, हमारे क्रियाकलाप अन्य अन्य कामों में रहे होंगे। इन क्रियाकलापों को करते करते क्या हमने उन क्रियाकलापों में यीशु को ढूंढने की कोशिश की? क्या हमने उन हमारे वचनों में यीशु को ढूंढने की कोशिश की? क्या हमने अपनी यात्रा में यीशु को ढूंढने की कोशिश की? क्या हमने चिंताओं में, परेशानियों में यीशु को ढूंढने की कोशिश की? आज यीशु नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 30 पद संख्या 20 में वे कहते हैं कि तुम अपनी आंखों से उसके दर्शन करोगे। हम लोग यीशु को अपनी आंखों से देखेंगे, लेकिन तब जब हम अपने सब कुछ में हम यीशु को ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 36 में यीशु को हम लोगों को देखकर तरस आता है, और इसीलिए यीशु ख्रिस्त कहते हैं कि ये बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह भटके हुए हैं, ये थके मांदे हैं। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए यीशु ख्रिस्त इसीलिए कहते हैं क्योंकि हमने अपने कर्मों में यीशु को नहीं पाया, हमने अपने वचनों में नहीं पाया, हमने अपने जीवन में नहीं पाया, रोज रोज के विचारों में नहीं पाया। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, इसीलिए इस आगमन के शनिवार के दिन माता कलीसिया हमें हमसे आग्रह करती है कि हम जीवन के क्रियाकलापों में यीशु को ढूंढने की कोशिश करें। आज के दोनों ही पाठों में, पहले पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, दूसरे पाठ संत मत्ती का सुसमाचार, हम दोनों में ही हम पाते हैं जब यीशु ख्रिस्त को हम अपने जीवन में ढूंढेंगे, वचनों में ढूंढेंगे, कर्मों में ढूंढेंगे और रिश्ते में ढूंढेंगे, सब कुछ में ढूंढेंगे, तो यीशु हमारे बीच आएंगे।
नबी ईसायास के माध्यम से वे हमें एक वादा करते हैं, नबी ईसायास के माध्यम से, प्रकाशना ग्रंथ के माध्यम से, कि मैं शीघ्र ही आ रहा हूँ, मैं अपना पुरस्कार लेकर के आ रहा हूँ, कर्मों के अनुसार मैं तुमको पुरस्कृत करूँगा, तुम्हें अपना उपहार दूंगा। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, ये आगमन का समय हम प्रत्येक जन का अपना अपना व्यक्तिगत आध्यात्मिक यात्रा है। और इसीलिए प्रार्थना, पहली बात कि प्रार्थना करके हमें यीशु से जुड़ना है। हर समय सुबह उठते ही पूरे दिन को हमें प्रभु को समर्पित करना है। प्रत्येक समय हमारे विचारों में शुभ विचार लाना है। शुभ विचार तभी आएंगे जब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन का संचालन होगा, हमारे कर्मों का संचालन होगा, विचारों का संचालन होगा, और तब हम यीशु ख्रिस्त के सच्चे अनुयायी बन पाएंगे। आज के सुसमाचार में यीशु हम प्रत्येक जन को भेजते हैं, क्योंकि दुनिया के लोग भी, बहुत सारे लोग यीशु को नहीं जानते। आज हमें दिखाना है, आगमन के समय में यीशु को स्वागत करना है और दिखाना है कि हम कौन हैं। इसीलिए यीशु ख्रिस्त आज के सुसमाचार में कहते हैं कि राह चलते तुम यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और इसीलिए रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरक दूतों को निकालो, तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों और बहनों, हम प्रत्येक मसीही, हम चुने गए और बुलाए गए हैं। हमें यीशु के साथ अपने आप को आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए यीशु के साथ हम जुड़ें, यीशु से शक्ति पाएं और अपने जीवन को नया करें। और नया करके जैसे ही हम पवित्र जीवन जीने लगेंगे, हमारे वचनों में यीशु के स्वभाव दिखने लगेंगे, हमारे कर्मों में यीशु का स्वभाव दिखने लगेगा। यही हमारा आध्यात्मिक तैयारी होगा, सच्चा आगमन के समय यीशु का स्वागत होगा। और जब यीशु से हम परिपूर्ण हो जाएंगे तो हमारा जीवन पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होगा। तो आइए हम अपने लिए और एक दूसरे के लिए विशेष प्रार्थना करें कि प्रभु के आगमन के समय, प्रभु ने जो आज प्रकाशना ग्रंथ के माध्यम से हमें वादा किया है, मैं शीघ्र आ रहा हूँ, मैं उपहार लेकर के आ रहा हूँ और मैं तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार उपहार दूंगा। हम इन वचनों पर चिंतन करें और अपने जीवन को नया करें। आमीन।